नमस्कार, जोहार। अभी मैं मूसाबनी प्रखंड के स्वासपुर गांव में हूं और कुछ समाज सेवी और यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि घाटशिला उपचुनाव में जो अभी नेता जो रहा, काम किया, विपक्ष की भूमिका में जो पार्टी है वो क्या काम कर रही है, एक नया उभरता हुआ पार्टी जो कि स्कॉर्पियो के छत में भाषण देता है, वो इस क्षेत्र के लिए क्या सोचे, सब चीज मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जोहार भैया। जोहर। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा माझी। कृष्णा मांझी। माझी। आप बताइए कि घाटशिला उपचुनाव में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अन्य पार्टियों का और विपक्ष और जो कि सत्ता दल के हैं, वो साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में भी ये लोग क्या काम किए हैं? देखिए, पार्टी तो दो ही है, एक जेएमएम, दूसरा बीजेपी। बड़ा पार्टी बोला जाए तो अच्छा। ठीक है। और यहाँ दो ही जन का भी भिड़ंत होगा। अच्छा। तीसरा जो भी खड़े हैं उन लोगों का कोई माने कोई मान्यता नहीं है। अच्छा। और विकास के मामले में ये है कि जेएमएम का है, विकास कर रहा है, लेकिन जेएमएम का जो आदमी है यहाँ, जो जेएमएम का कैडर है यहाँ, उनका सही कोई काम करने का सही ढंग नहीं है। अच्छा, अभी क्या ढंग नहीं है? बहुत सा रोड अभी पारित हुआ है। मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सा रोड पारित हुआ है, अभी तक फासपुर में रोड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बोलता है कि अभी फंड नहीं है, कभी बोलता है कि नहीं वहाँ पर काम करने नहीं दिया जा रहा है, कभी बोलता है कि रेलवे का जगह में है, जो कि वो अभी नहीं 1947 से वो रोड रेलवे लेकिन सरकार ने बनाया है। उस समय रेलवे का नहीं था, अभी जब बना तो बोलता वो रेलवे का, और जेएमएम का कार्यकर्ता लोग बोल रहा है। अच्छा। जेएमएम का कार्यकर्ता लोग बोल रहा है कि वो रेलवे का है, बनाने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग का एनओसी नहीं दिया जा रहा है। तो उस समय कैसे एनओसी दिया गया था, कैसे उस जगह में रोड बना है? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब रेलवे का जब बात आ रही है कि रेलवे में है, तो रेलवे अभी तक दावा नहीं की है। इसमें 2 बार हम लोग ग्रेड 1 रोड बना चुके हैं, ग्रेड 2 भी हो चुका है, उसमें कोई रेलवे को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब बन रहा है, यहाँ का जो कार्यकर्ता लोग जो है, उन लोगों का नाम है कि रेलवे का है, कुछ ना कुछ मतलब अपने आप से मतलब ये बनाकर बात को बोलते हैं। कार्य करने का उन लोगों को जो है कुछ तो करना नहीं है धरातल पर, केवल मतलब यही सब जितने जो चट्टा बट्टा लोग जो है कार्यकर्ता लोग, उन लोगों का जो जेएमएम के जितने सारे हैं, उन्हीं लोगों को ही कार्य करने भी दिया जा रहा है। जो उनके क्या बोला जाएगा, अनुयायी जो करते हैं कार्यकर्ता लोग, उन्हीं लोग मुंशी भी रहेंगे, उन्हीं लोग सारा चीज रहेंगे, ठेकेदार का दलाल भी करेंगे, दलाली भी होगा। हाँ, उन लोग का। जबकि अगर मानते हैं कि रेलवे अगर आपको ऑब्जेक्शन डालती है तो आप एनओसी नहीं ले सकते हैं। 1947 से वो रोड चले आ रहा है, वहां पर डाक बंगला था, आयुर्वेदिक अस्पताल था, वो अस्पताल ध्वस्त हो गया, ध्वस्त खत्म हो गया। और रोड जो पहले का जो बना हुआ जिस ढंग से उसी ढंग से था। जब काम करने का समय आया, जब रामदास सोरेन जी के द्वारा जब उसको शिलान्यास किया गया, तो वो आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया। तो क्या आधा अधूरा के लिए शिलान्यास था कि पूरा के लिए? पूरा के लिए था, लेकिन इन लोग जो कार्यकर्ता लोग करना नहीं चाहते हैं। कई बोलते हैं बालू नहीं है, कई बोलते हैं ये नहीं है, कई बोलते हैं वो नहीं है। बालू तो वो बंगाल भेजा जा रहा है, ट्रक का ट्रक। तो वो तो सरकार की नहीं गलती है, सरकार यहाँ पर टेंडर देती है, सब कुछ करवाती है और बंगाल भेजती है, तो उसकी गलती है। गांव ग्राम में जो लोग घर बनाने के लिए ट्रैक्टर में बालू लाते हैं, उसको पुलिस पकड़ता है। पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ती क्या है, पुलिस भी इसमें मतलब क्या है, मैं वो भी तो जानती है, वो क्यों नहीं है ये एसडीएम को खबर करती है कि सरकार का चीज चोरी हो रही है। इस माने वो भी संलिप्त है, सीधा सा बात है। वो मिला हुआ है, उसको बांधा गया, मंथली बांधा गया, तब ना बालू उठ रहा है जी। ऐसे कैसे उठेगा? पत्थर जा रहा, बालू जा रहा, सारा झारखंड के जितने जो खनिज संपदा जो है कैसे लूटा जा रहा है, इस पर कोई भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार को रोड बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा, गिट्टी नहीं मिल रहा, पत्थर नहीं मिल रहा। अब क्या बोला जाएगा? अब किसका गलती बोला जाएगा? सरकार की गलती बोला जाएगा, ठेकेदार का बहाना बोला जाएगा? ये बात है। दूसरी बात है कि जब हमारे जो रामदास सोरेन जी थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने इसका शिलान्यास किए थे सासपुर ग्राम में, और आज तक नवंबर से लेकर अब नवंबर आ गया, कल नवंबर आ जाएगा, कल आ जाएगा, 1 साल हो गया, लेकिन काम अभी तक पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। इसमें कहाँ क्या हो रहा है? लोग तो आक्रोशित होंगे, गांव बहुत आक्रोशित है। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं कि जामुमो से पूरा आक्रोशित है। यही लेके मुद्दा भी एक बार हुआ था, तो आपस में मतलब कि नहीं हम लोग रोड नहीं बना, कैसे तुम लोग प्रोग्रेस कर लेगा? वही बिहारी, बंगाली, आदिवासी, यही कार्यकर्ता लोग ये सब भ्रम फैला रहे, जातिवाद का फैला रहे। क्या जातिवाद फैला रहे हैं कि ये बिहारी है इस क्षेत्र में प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, बंगाली है इस क्षेत्र में, ये सब हो रहा है। अच्छा। अरे प्रोग्रेस क्या, प्रोग्रेस सबके लिए हो रहा है।
बच्चा है स्कूल जाएगा, शिक्षा करेगा, जो कुछ भी स्कूल जाना आना जो कुछ भी है सारा सुख सुविधा जो सरकार दी है उसको तो मिलना चाहिए, लेकिन मिले का यहाँ पर तो मेन धरातल पर रोडे नहीं है। रोड जयराम तो महतो आ आया, रहा है, जयराम महतो बोल रहा है कि हम करेंगे। जयराम महतो अपना क्षेत्र में जो कुछ भी है सही है, अपना क्षेत्र लेकिन में इस सही क्षेत्र में अगर करना चाहते हैं तो उनका भी समर्थन हो करेंगे बहुत सारे लोग, ऐसा बात नहीं है। और तो देखिए भी कह रहे हैं उसका जाना था, यहाँ पर नहीं है लड़ाई। नहीं कुछ तो जाएगा अंश, ऐसा बात नहीं है, कुछ तो है जो उनके मतलब हैं मतदान करने के लिए, कुछ तो अपना वोट करने के लिए वैसे लोग हैं, अभी लेकिन तक तो कोई उसको अभी तक पहचानता नहीं है, अभी तक कोई उसको पहचानता इसको? नहीं है, जयराम को यहाँ तक आया भी नहीं है। इस क्षेत्र में घाटशिला में अभी पहली बार लड़ रहा है, नहीं दूसरी बार हो रहा है, ठीक है, पहली बार लड़ा था तो 2024 में, अभी दूसरी बार लड़ रहा है। तो अभी तक इस क्षेत्र में जो कि जादूगोड़ा एरिया सांसपुर गांव जो है, यहाँ तक आज तक कभी आया ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि हम लोग का सीटीसी बना था तो ग्राउंड था, और ग्राउंड सीटीसी को दे दिया गया ना, गांव में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है। एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता है जो सीटीसी के अंदर में ही अधिग्रहण किया हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत सारा मुद्दा उठा, लेकिन आज तक सरकार का कोई अधिकारी आके नहीं पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है। अंदर में है, अंदर में है आंगनबाड़ी केंद्र, पहले जो बना बच्चा हुआ लोगों का, तब हम एसपी और डीजीपी आए हुए थे अनिल पाल्टा, उनसे मिलकर मैंने परमिशन कराया कि सर ऐसा ऐसा बात है। इन लोग तो बोले कि ठीक है एक केंद्र अंदर में ही चलेगा और कोई आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अपना समय अनुसार आइए और जाइए, जबकि सरकार का कान तक जू नहीं रहेगा कि क्या तो यहाँ पर आप लोग का जमीन लिया गया, नौकरी वोकरी तो मिला होगा, ये रोजगार तो बहुत पहले बिजनेस रखा जब चलता था, रखा HCL HCL हिंदुस्तान कपर लिमिटेड जब चलता प्राइवेट था, कंपनी था ना, नहीं सरकारी था, सरकारी केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का था। तो उस समय जिसका जिसका जमीन गया था उस पर नौकरी दिया था, मुआवजा दिया था, उसके बाद क्या हुआ ये परती ही रह गया। तो फिर किसान को वापस दे देना चाहिए ना। तो इसमें क्या हो गया, VRS जबरन दिलाया गया 2000 में, कंपनी जब बंद हुआ VRS जबरन दिलाया गया, और जो मतलब नौकरी जो लिए जिनका जमीन गया इस मुद्दा को उठाए नहीं कि हम लोग को आप VRS जो दिला रहे हैं तो हम लोग का जमीन पर जो जमीन आप लिए हैं वो जमीन वापस कीजिए, इसका कोई मुद्दा उठाया नहीं। पड़ा रहा, फिर इसको चलेगी आपको क्या बोला जाता है केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार ने फिर दे दिया राज्य सरकार को, राज्य सरकार सीटीसी बन गया। सीटीसी बन गया, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग को एक समय में बोला गया था, जब सीटीसी खुला उस समय बोला गया था कि जब भी कभी यहाँ पर कोई मत रहो, योजना आएगी या तो कुछ भी कार्य करने का समय आएगा तो इन्हीं का आदमी को ही लिया जाएगा। लेकिन अभी क्या करता है कि यहाँ का आदमी को लिया नहीं जा रहा है। अभी उसमें भी दो तीन ठेकेदार लेके एक काम चल रहा था सीटीसी में, 2024 में चला है। 2024 मतलब ठेकेदारी अपना मनमानी कर रहा है। अच्छा, ये इसमें एसपी और डीएसपी भी इसमें मनमानी कर रहा है। वो लोग तो ठीक है, वो लोग नौकरी पे है, लेकिन आपका जनप्रतिनिधि इसमें कोई डालना चाहिए ना। जनप्रतिनिधि कोई यहाँ सांसद विधायक कोई नहीं। अच्छा, तो फिर क्या आप लोग मन बनाए हैं? अभी तो चला है, देखिए अभी बंद है फिर से। नहीं, और चुनाव है तो मन बनाए होंगे। आप लोग बोल रहे हैं जेएमएम से आक्रोशित हैं, रोड नहीं बनाया। देखिए हम लोग अकेले दुकेले बोल के होगा नहीं कुछ। मन बनाए होंगे आप लोग की किस मन तरह तो से बनाए रोड कि नहीं बना है, मन तो बनाए कि अभी देना है तो बीजेपी को देना है, बदलाव करना है। हाँ, बात यही है कि हमारे जो सांसद जो है आपको विद्युत वरण महतो इस क्षेत्र से बहुत बार गए हैं, सांसपुर रोड होते हुए ग्राउंड गए हैं, दुड़कू ग्राउंड फुटबॉल मैदान में गए हैं। उनको हम लोग रोक के भी बोले कि सांसद जी इनका देखिए ये रोड की ये स्थिति है, बन जाएगा, खाली मतलब आश्वासन दिया गया है, और आज तक अभी तक इस रोड का कोई प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा, लोग आ गए, अब तो आप लोग दबाव डालिएगा ना। अब नेता लोग तो दबाव डालेंगे तो वो इलेक्शन है, अभी आएंगे ही और बोल के चले जाएंगे, फिर कौन झांकने आता है किसका घर में रोटी बन रहा है कि क्या नहीं फिर बन रहा है। आप लोग वोट से चोट दीजिएगा ना। तो वोट से तो चोट हम लोग अवश्य देंगे, किसको चोट दीजिएगा? जो विपक्ष में है उनको हम लोग सहमति में करेंगे, यानी कि बाबूलाल को समझ। बाबूलाल को सहमति। दादा क्या कहेंगे? अब आप लोग का क्या है? आप लोग बहुत ही बदलाव चाहते हैं कि फिर उन्हीं को? देखिए क्या कहेंगे, इसमें बदलाव तो हम इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए ये आपको रामदास सोरेन के कार्यकाल में ये आपका रोड की टेंडर हुई थी, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम को नहीं किया। डिनाई करके
आज इतना आगे आम पब्लिक को माने प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा या दुखद पहुंचा रहा, इसमें हम लोग भी उस चीज को सारे रूप से नहीं जान के हम लोग को भी थोड़ा दुख लगता है, लेकिन देखा जाए तो आप उन्हीं को उनके- देखना चाहते हैं। जी, उनका कोई चलिए हम गलती समझ नहीं गए है। हैं कि आप झामुमो को फिर से देखना चाहते हैं। भैया आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आप दुकान में बैठते होंगे तो आपसे, आपका क्या परिचय हुआ? सुमन कुमार सिंह। सुमन कुमार सिंह, क्या यहाँ का जनता क्या रुझान कर रही, कौन अच्छा काम किया, कौन सा पार्टी के नेता इस बार देखना चाह इस रहे बार बदलाव होगा, हैं? बदलाव होगा। निश्चित है बदलाव होगा। अच्छा, क्यों? ये चंपई का बेटा को देखना चाह रहे हैं? जी रामदास का बेटा का, रामदास काम नहीं किए क्या? नहीं नहीं, सारा रोड देख रहे हैं आप, सामने जाके देख सकते हैं, सारा रोड नीलम पड़ा है। उन्हीं कुछ लोगों के कारण सिटी में 250 मजदूर काम करते थे, अच्छा, आज बेघर हो गए। क्यों बेघर हो गए? उसी नेतागिरी के कारण। नेतागिरी के कारण। जी, अच्छा, तो वो लोग का स्थिति अब क्या कौन संभालेगा फिर? रोजगार चला अब जाएगा आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, बाबूलाल जी आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। तो क्या उन लोग कर दिए उसके नेता लोग की, जो उन लोग का रोजगार छीन गया? रोजगार बहुत सारे नेतागिरी हुई थी, काम बंद हो गया था, सरकार उन्हीं का था, अच्छा, उस पीरियड में सरकार उन्हीं का था। तो क्या लोग नाराज हैं क्या? लोग नाराज हैं, क्या कह रहे हैं? इस बार बदलाव जरूरी है। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कितना मजदूर थे जो बेघर हो गए? 250। ये कह रहे हैं कि 250 मजदूर बेघर हो गए नेतागिरी के कारण, कंपनी बंद हो गया। कहाँ कंपनी थी? अरे इसमें सिटी से आउटसोर्सिंग वाले काम करते थे, लोकल लोग, गांव घर का लोग, यहाँ गांव घर का लोग यहाँ पर काम करता था, पूरा 2-4 गांव का सिटी थी में। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अब हम बदलाव चाहते हैं। एक दादा कहे हैं कि नहीं, उनका कोई गलती नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं और ठेकेदारियों की गलती है। वही इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग इस बार बदलाव देखना चाहते हैं। बाकी और भी क्षेत्र जाएंगे, ये मुसाबनी प्रखंड के स्वासपुर गांव है, और भी क्षेत्र जाके जनता तक जानने का प्रयास करेंगे। जोहार।